गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। समुपस्थित सभी सज्जनों, परम पूज्य श्री गुरुजी महाराज कमेटी मेंबर, शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे विद्यार्थीगण और यहाँ सभी श्रोतागण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हम अपने देश का 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से इस तिथि को स्वतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति मिली थी और इसी दिन भारत एक आजाद देश बनकर स्वतंत्र हुआ था। वैसे तो हमारे देश में 26 जनवरी को भी ये उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन आज के दिन ही भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मनाकर और 15 अगस्त 1947 की रात्रि को हमारा देश आजाद की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और हम सभी भी आइए उन देश वीर सेनानियों को याद करते हैं जो देश पर मर मिटे थे। न जाने कितने घरों के दीपक बुझ गए थे, न जाने कितने स्त्रियों के सुहाग उजड़ गए थे, कितनी माताओं के लाल बिछड़ गए थे, तब जाकर हमारा देश आजाद हो पाया था। इस तिथि को भारत के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो आइए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, अनेक वीर हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो मुझे भगत सिंह जी के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैसे तो अनेक वीरों की गाथाएं हैं और जो भुलाने योग्य नहीं है, पर मैं भगत सिंह जी के जीवन से प्रेरित हूं, तो इसलिए 2 शब्द उनके बारे में कहूंगा। क्रांतिकारी वीरों की जब भी कोई बात होगी तो भगत सिंह का नाम उस श्रेणी में सबसे ऊपर होगा। सदियों में ऐसा कोई वीर जन्म लेकर धरती को कृतार्थ करता है। भगत सिंह ने गुलाम देश की आजादी के लिए अपनी जवानी तथा संपूर्ण जीवन देश के नाम लिख दिया। ऐसे वीर भगत सिंह की हम सभी शौर्य गाथा को याद करते हैं कि नजारा तेरी शहादत सा कहीं नहीं, ये देश क्रांति का वो दीपक ढूंढता है और मार कर भी तुझे मार ना सके भगत सिंह। लाहौर की गलियों में अब भी इंकलाब गूंजता है, लाहौर की गलियों में अब भी इंकलाब गूंजता है कि वीर भगत सिंह सायोवन घर घर में पूजा जाएगा। अब कोई भी दुशासन चीर खींच ना पाएगा। जो कहा बुजुर्गों ने करने का, आया वही जमाना है। अरे लातों का कोई भूत आज तक बातों से कम माना है, लातों का कोई भूत आज तक बातों से कम माना है। गद्दारों अब दिन गिन लो, ये चीख चीख कर कहता है। और छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है, छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी भाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सॉन्डर्स को मारा, बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे। उस मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे, उस मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे, वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। और जज को देखकर भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था, जज को देखकर भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ।
तीनों को फांसी दी जाए। फिर कोर्ट में यह ऐलान हुआ, माँ से मिलकर बोला, बेटे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा, आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला तू रोना मत, ये धरती मेरी माता है, रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ भी समझ नहीं आता है, रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाग गई होगी, जब चूमा होगा भगत सिंह में रस्सी कांप गई होगी। जल्लादों के आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे, जल्लादों पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे और जल्लादों के आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने बन के इबादत गूंज उठा, देह छोड़ दी भगत सिंह ने बन के शहादत गूंज उठा। फिर इंकलाब के नारों से ये सारा भारत गूंज उठा, फिर इंकलाब के नारों से ये सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था, 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। वो शहीद आजम कहलाया, बस तुम्हें यही बतलाना था, वो शहीद आजम कहलाया, बस तुम्हें यही बतलाना था। आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। जय हिंद, जय भारत।